ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को हम। तो सबसे पहले वैदिक लाल किताब में हम आगे बढ़े उससे पहले जान लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी ये है, वो चीज़ है जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फिक्स्ड स्टार, नक्षत्र, जोडियाक और प्लैनेट को देखकर, उनकी कंडीशन देखकर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ये पृथ्वी पर क्या होगा या किसी की लाइफ में क्या होगा। ओके, मतलब दोनों ह्यूमन की लाइफ में क्या होगा वो भी कर सकते हैं, और ओवरऑल पृथ्वी पर क्या होगा। ओके, जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना कब जाएगा, बीच में कोरोना आया था ना, तो वो भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कोरोना कब तक रहेगा, कोरोना कब जाएगा। ओके, तो उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है कि हमारी लाइफ की पैटर्न है उसको जानना है हमें। क्योंकि अगर हमने एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से अगर हमारी लाइफ की पैटर्न को समझ लिया, तो तो हमारे लिए लाइफ को जीना ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो जो पर्पस है वो है हमारी लाइफ के पैटर्न को जानना है। तो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, जो आधार है, वो भी कर्मा है। ओके, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपकी जो हमारी जो कुंडली बन के आती है, वो हमारी कुंडली है, वो वही चीज है कि हमने जो कर्मा किए हैं, हमारे कर्मा का फोटोग्राफ है वो। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह से समझे उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कर्मा क्या है। क्योंकि सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कर्मा क्या है। तो कर वो हम लोग ऐसा समझते हैं कि कर्मा मतलब कि हमने जो काम किया वो कर्मा। ओके, बट यहाँ अगर कर्मा को अगर डीपली समझे, तो कर्मा मतलब वो नहीं कि हम जो करते हैं वो। ओके, हम जो फील करते हैं, लोगों हम हमारे बारे में जो सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, वो सब उसमें आ गया। हमारी जो इंटेंशन है वो भी आ गया उसमें। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी के बारे में गलत सोचा, तो मतलब कि हाँ, आपने अपना कर्मा है वो बुरा किया। आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा तो आपने अपना कर्मा अच्छा किया। ओके, तो मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्मा मतलब आप सिर्फ जो करते हैं वही कर्मा है। ओके, आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, आप जो इंटेंशन आप दिल में रखते हो, वो सब चीजें हैं वो कर्मा में आती है। ओके, तो ऑब्वियसली वही है कि जब आप अच्छा सोचोगे ही नहीं, अगर आपका इंटेंशन ही अच्छा नहीं है, तो आप लोगों का भला करोगे कैसे। ओके, क्योंकि करने से पहले तो उसको सोचना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। तो ये तो हो गया कि ये कर्मा ये है। ओके, ये सब पर कर्मा के टाइप्स है। तो कर्मा के टाइप्स है न्यू कर्मा और पास्ट कर्मा। ओके, या पास्ट कर्मा को आप ओल्ड कर्मा भी कह सकते हो। न्यू कर्मा और ओल्ड कर्मा। ओके, तो न्यू कर्मा है, उसके दो टाइप्स है, प्रेजेंट कर्मा और फोर्थ कमिंग कर्मा। मतलब प्रेजेंट कर्मा मतलब अभी हम प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो कर्मा, और फोर्थ कमिंग कर्मा मतलब हम जो फ्यूचर में जो करने वाले हैं वो कर्मा। ओल्ड कर्मा के भी दो टाइप्स है। ओके, ओल्ड कर्मा मतलब स्टोर्ड कर्मा।
मतलब आज तक हमने जितनी भी लाइफ हमने जी, आज तक हमने जितने भी जन्म लिए, वो सारे कर्मा जो है उसको स्टोर्ड कर्मा कहते हैं। ओके, मान लो कि आज तक आपने 1 लाख, मान लो कि आज तक आपने 100 बार जन्म लिया है, तो 100 बार जन्म लिया, वो 100 के 100 बार जन्म में आपने जितने भी सारे कर्मा किए, वो सारे कर्मा को क्या कहते हैं? स्टोर्ड कर्मा। आई बात समझ में? उसके बाद है दूसरा है मैच्योर्ड कर्मा। तो मतलब कि ये जो आपके स्टोर्ड कर्मा थे, उसमें से ये थोड़ा पार्ट है, उसका थोड़ा पार्ट है, ये स्टोर मैच्योर्ड कर्मा है, इसका ही पार्ट है। मतलब स्टोर्ड कर्मा के वो पार्ट जो अभी मैच्योर हो गए हैं, मतलब कि स्टोर्ड कर्मा का वो हिस्सा जिसका आपको ये जन्म में आपको भुगतना है। आई बात समझ में? उसे क्या कहते हैं? मैच्योर्ड कर्मा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हमारा हमें ये जन्म में जो भी हमें भुगतना है, उसे क्या कहते हैं? मैच्योर्ड कर्मा कहते हैं। मतलब कि आपके जितने भी सारे कर्मा थे, उस कर्मा से में मान लो कि आपके 100% कर्मा थे। ओके, क्योंकि हम जो फुल टोटल है उसको हम 100% मान के चलेंगे, उसमें से 2% कर्मा है, उसको हमें ये लाइफ में भुगतना है। तो वो 2% जो कर्मा है वो मैच्योर्ड कर्मा है आपका। आई बात समझ में? अभी ये कर्मा वाला कंसेप्ट अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बताइए, चैट में बता सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप नए कर्मा कर रहे हो, या आपके जो कर्मा है, मतलब पिछले जो कर्मा है उसकी वजह से आप ये सारी जो आपकी साथ जो हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो हो रहा है वो आप कर रहे हो, या आपके पहले के जो कर्मा था उसकी वजह से आपके साथ हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? किसी को पता है कि ये कैसे पता चलेगा हमें, कि हम जो हमारे साथ हो रहा है या हम जो कर रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हो, या ओके, या मतलब कि कैसे पता चलेगा कि ये न्यू कर्मा है या हमारे पास्ट कर्मा की वजह से हो रहा है? तो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है। ओके, जब भी आप कोई काम कर्मा है वो आप अपनी ओके आपकी फ्री विल से करते हो, मतलब कि जहाँ आपको जो काम करते हो आप तो मतलब आप अपनी इच्छा से करते हो, तो मतलब है कि वो फिर ये आपके न्यू कर्मा है। पर ऐसे काम के जो आपकी मर्जी से नहीं करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको जोर जबरदस्ती से वो करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि आपके जो पिछले कर्मों का फल है उसको आप भुगत रहे हो। ओके, तो आज से ऑलवेज खुश रहिए, ऑलवेज। ओके, कि आप अगर कुछ नहीं कर पा आप जो चाहते हो वो हो नहीं रहा है, तो खुश होइए कि आपके जो बुरे कर्मा है उसका आप फल भुगत रहे हो। ओके, जब वो भुगतना पूरा हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपनी तरह से जो आप करना चाहते हो वो कर पाओगे। अब हर प्लैनेट की ओके एस्ट्रोलॉजी में 3 चीज़ें हैं, वो बहुत
तीन चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट, राशि और कुंडली के घर। कुंडली के जो 12 घर होते हैं वो। ओके। तो हम सबसे पहले हर प्लैनेट को देख लेते हैं कि हर प्लैनेट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य। तो सूर्य का नेचर कैसा है? इंडिपेंडेंट है, किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है उसके। फ्रीडम पसंद है। ओरिजिनलिटी, उनके काम में ओरिजिनलिटी होती है, ओरिजिनल रहना पसंद है, किसी को कॉपी करना पसंद नहीं होता है। इंडिविजुअल होते हैं, अटेनमेंट करना पसंद होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, ऑलवेज कुछ इनोवेट करना पसंद होता है। ये लोग बिगिनर होते हैं। ओके, जो भी करते हैं वो खुद स्टार्ट करते हैं। पिता की तरह लोगों को देना पसंद होता है। ओके, सूर्य है वो पिता है। किसी से हेल्प लेना पसंद नहीं होता है, सबको हेल्प करना पसंद होता है। जैसे सूर्य है वो सबको लाइट देता है पर रिटर्न में कुछ मांगता नहीं है, उसी तरह सूर्य है वो, उसे भी देना पसंद है, लेना पसंद नहीं है। ओके, सामने से सबको देते हैं, लेते नहीं है। ऑलवेज खुश रहना पसंद है उनको। ओके, उनको ऑलवेज खुश रहना पसंद है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मून की। तो मून होता है सपोर्ट करने वाला, बैलेंस बनाए रखता है। डिप्लोमेसी पसंद होती है, पीस मेकर होते हैं ये लोग, इमोशनल होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। ओके, नॉवेल पढ़ना, म्यूजिक सुनना, डायरी लिखना, ये सब उनको बहुत पसंद होता है। शायरी करना। ओके, पीस पसंद होती है, पोएट्री, कुकिंग, लिटरेचर। फैमिली लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ओके, कैरियर, कैरियर या पैसों के में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। क्या होता है इंटरेस्ट उसमें? फैमिली लाइफ में, पीस में, प्यार में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। पैसा कमाना और वो सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ, पर घर को अच्छी तरह से रखना, लोगों की जब घर पे मेहमान आए तो उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना, ये सब मून प्लैनेट का मून प्लैनेट के नेचर में आता है। इमोशनल होते हैं। ओके, लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद होता है, कनेक्ट होना पसंद होता है, लोगों से बातें करना पसंद होता है, अपने दुख दर्द शेयर करना पसंद होता है। जैसे सन है, उनको पसंद नहीं होता है अपने, ओके, अपने जो दुख दर्द है वो शेयर करना उनको पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो मानता है मैं तो राजा हूँ। ओके, तो राजा अगर दुख दर्द शेयर करना मतलब क्या है कि अपने किसी से हेल्प मांगना। ओके, पर मून को कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प मांगने में, हेल्प। ओके, वो तो हेल्प मांगते हैं। इनको ऐसे लाइफ में ऐसे चाहिए जो इनको हेल्प करे। ऑलवेज ऐसे लोग इनको चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, तो जो इनको दुख दर्द में इनको साथ दे, उनके दुख दर्द सुने, उनको समझे, इमोशनली इनको सपोर्ट मिले, ऐसा कोई ना कोई इनको चाहिए। उसके बाद है मंगल। तो मार्स है, मंगल है, वो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मानवतावादी होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, सेल्फलेसनेस होते हैं, सेल्फ आइडियलिस्ट होते हैं, एंगर होता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्विकली एक्शन लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है। एक बार ओके उनके दिमाग में अगर आ गया कि ये करना है तो कर लेते हैं। फिर
सोचते नहीं है कि क्या इसकी। सर सर ये आप नंबर के लिए बता रहे हैं ना कि 1 नंबर और 2 नंबर वाला? नहीं, ये हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो सर मेरा नेट इशू था तो इसलिए मैं अभी ज्वाइन करी। हम तो लाल किताब पढ़ रहे हैं, तो ये प्लैनेट के बारे में मैं बता रहा हूँ, कोई न्यू नंबर के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं। ओके सर। ओके। सर क्या मतलब इसमें ये बोल रहे हैं आप कि अगर मार्स कमजोर होगा तब ऐसा सब होगा? कमजोर होगा तो ये सब चीजें नहीं होगी, एंगर नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी उनके अंदर, अच्छा। क्विक एक्टिव नहीं होंगे। ओके। एग्रेसिव नहीं होंगे। तो जो करना है वो कर लेते हैं, फिर रिजल्ट का बहुत सोचते नहीं है, फिर बाद में रिजल्ट जब आता है तब थोड़ा पछतावा होता है कि ये क्या कर लिया। ओके। उसके बाद है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को वैरायटी पसंद है। ये लोग प्रोडक्टिव होते हैं, हर बात में प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब कि हर बात में यही सोचते हैं कि यहाँ से पैसा कैसे कमाया जाए। इनको भी फ्रीडम पसंद होती है, चेंजेस पसंद होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, हर चीज़ में ट्रैवल करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं। ओके, मतलब कि हर कंडीशन में सेट हो जाते हैं। फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है। ओके। स्पीच इनकी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब चीज़ें हैं वो मर्क्यूरी के अंडर में आती है। तो मर्क्यूरी अगर अच्छा होगा तो ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, ये सब चीज़ों में अच्छे होंगे। स्पीच अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, प्रोडक्टिव होंगे। ओके, कभी अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। सोचेंगे कि ओ 1 घंटा मैंने बिगाड़ लिया, इतने में तो अगर मैंने ये किया होता तो मैं 300 400 कमा लेता। ओके। ऐसी ही इनकी सोच होती है, तो इस तरह से कैलकुलेटिव माइंड होता है इनका। ओके, कैलकुलेटिव होते हैं ऑलवेज। ओके, प्यार में भी कैलकुलेटिव होते हैं। ओके, मान लो कि अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने गए या बॉयफ्रेंड को मिलने गए और उसने 1 घंटा वेट करवाया, तो उसको भी बोलेंगे 1 घंटा वेट करवाया तूने, इतने 1 घंटे में तो मैंने 300 रुपये कमा लिए होते अगर मैंने काम किया होता तो। ओके, ऐसे ऐसे होते हैं कैलकुलेटिव। जुपिटर, सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब कि अपने आप ही एक्सप्रेशन करते हैं, ग्रोथ, ग्रोथ का प्लानेट है। अगर जुपिटर अच्छा नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, इनका विजन बहुत अच्छा होता है, विजडम होता है इनके पास, समझदार होते हैं, सोशल होते हैं, एजुकेशन बहुत एजुकेटेड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर बहुत होती है, प्योरिटी होती है, ऑनेस्ट होते हैं। ओके। गलत कामों से पैसा कमाना पसंद नहीं होता है, भ्रष्टाचार पसंद नहीं होता है। ओके, इसलिए प्योरिटी मतलब ईमानदारी। ओके। उसके बाद है वीनस। वीनस है वो होम एंड फैमिली लाइफ बहुत ही पसंद है, ब्यूटी बहुत पसंद है, सेंसुअल होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। रिस्पॉन्सिबल यहाँ ऐसा नहीं है कि फैमिली लाइफ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं ये लोग, बैलेंस हर तरह से बैलेंस करते हैं। लव, केयर, केयर ये सब है वो विनर के अंडर में आता है। प्रोटेक्शन, नर्चरिंग, कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं। ओके। और ये इनको संसार में बहुत रस होता है, इंटरेस्ट बहुत होता है संसार में। इनको संसार के सारे सुख चाहिए, कपड़े चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे चाहिए। ओके। इनका ऐसा होता है कि एक बॉय बॉय हो तो अच्छा है। ओके, बच्चे में बॉय होना चाहिए, क्योंकि उसको क्या एक संसार का सुख माना जाता है। लड़की लड़का होना, बच्चे में, चिल्ड्रन में लड़का होना मतलब आपका एक संसार का सुख है वो। ओके, तो जो जिनका विनस अच्छा होता है इनको उनको ओके लड़का हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि विनस है वो संसार के सारे सुख देता है, बच्चे देता है, अच्छा घर देता है, पैसा देता है, अच्छा लाइफ पार्टनर देता है, अच्छा समाज देता है, सब कुछ देता है। ओके, मतलब कि संसार पर एक इसकी नेगेटिव पॉइंट भी इसका यही है कि बहुत संसार में ये फिर
बहुत संसार में मस्त रहते हैं। ओके, इनको फिर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिनका विनस बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे लोगों को। सर कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग है? अगर यहाँ मैंने कह दिया कि अगर उनके पास संसार के मोस्टली सारे सुख है, अगर तो विनस ऑब्वियस 90% उनका स्ट्रांग होगा। ओके, बिना कुंडली देखे आप कह सकते हो, अगर किसी के संसार उसके पास है ना, देखना आप, अगर विनस उसका अच्छा होगा ना तो उसने गहने पहने पहने ही होंगे। ओके, कोई ना कोई गहना पहना होगा, अच्छे कपड़े पहने होंगे, रेगुलर रेस्टोरेंट में खाने जाता होगा, रेगुलर मूवी देखने जाना हो तो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें हैं वो इंडिकेट करती है कि उनका वीनस अच्छा है। ओके, आई बात समझ में? ओके सर। उसके बाद है सैटर्न। तो सैटर्न का काम क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाना लाइफ में, रोटी कपड़ा और मकान, उस पर ही इनका ध्यान होता है। अगर सैटर्न जिनका स्ट्रांग होता है ना, वो उनका पूरा का पूरा ध्यान है वो रोटी कपड़ा और मकान पे होता है। फाइनेंशियली स्टेबल बनना होता है, स्टेटस। हाँ, पर ये एक बार ये सब चीज़ें अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद अपने स्टेटस के लिए सब कुछ करते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं। ओके, मतलब चाहे उनको गाड़ी की ज़रूरत हो या ना हो, पर मतलब इनको अपना स्टेटस दिखाना भी पसंद होता है, कि वो दिखाना चाहते हैं सोसाइटी में कि मेरा भी स्टेटस है। ओके, इसीलिए अच्छे कार बंगलो ये सब ये लेते हैं। पर एक बार ये तीनों चीज़, अगर एक बार रोटी कपड़ा और मकान स्टेबल हो जाए उसके बाद, उससे पहले नहीं। अथॉरिटी पसंद होती है, पावर पसंद होता है, एम्बिशन एम्बिशियस होते हैं, बिलीव इन हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, रियलिटी में बिलीव करते हैं। स्ट्रगल देता है लेकिन सैटर्न। ओके, और डिले भी करवाता है। राहु, राहु को शॉर्टकट पसंद है। ओके, हर शॉर्टकट। ओके, इसलिए लोग चोरी को करते हैं। जिनका राहु स्ट्रांग होगा, राहु मतलब राहु से जिनके अंदर राहु प्रोमिनेंट होगा वो शॉर्टकट लेगा। शॉर्टकट लेने के तरीके क्या है? भ्रष्टाचार करना, चोरी करना। ओके, ये सारे शॉर्टकट है एक तरह से। गलत डिग्री बनवाना, फ्रॉड करना। ओके, ये सारी चीजें हैं शॉर्टकट में आती है। सभी कामों को पेंडिंग रखना। ओके, टाइम पर काम पूरा नहीं करना, एबनॉर्मली बिहेव करना, लाइफ में बहुत अप डाउन आना, मूडी, डायरेक्शन लेस। ओके, मतलब एक्शन तो इनका बहुत ही जोरदार है लेकिन डायरेक्शन इनकी अच्छी नहीं है। कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीजें हैं वो राहु की देन है। उसके बाद है केतु। केतु का काम है एनालिसिस करना। ओके, हर टाइम सोचते रहते हैं कि ये मैंने अच्छा किया या बुरा किया। सिक्रेटिव होते हैं, टिमिड होते हैं, थोड़े डरपोक होते हैं, फियरफुल। एस्केप, ओके, भाग जाना, सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, लॉस। वो ये सारे लॉस करवाता है, फाइनेंशियल लॉस, अपने जिनको आप बहुत चाहते हो, आपके करीबी कोई स्नेही, आपके करीबी कोई व्यक्ति का आपको छोड़ के चले जाना, दुनिया छोड़ के चले जाना, वो भी केतु की वजह से होता है। अगर केतु की दशा चल रही है, ओके, और केतु है वो अच्छा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। मोस्टली मैंने ऐसा पाया है कि जब केतु की दशा होती है ना, तब नेटिव के फादर मदर मदर, ओके, ऐसे मतलब ऐसे कोई फैमिली मेंबर की डेथ होती है। ओके, इस तरह से लॉस होता है या बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। और ऐसी कगार पे लाद के छोड़ता है केतु कि फिर वो पर्सन को जिंदगी जीने की आरजू ही ना रहे, जिंदगी जीने की इच्छा ही ना रहे, इच्छा मर जाए। ओके, सर एक कुंडली देख के कैसे जानेंगे कि केतु खराब है?
अभी तो अभी ये जानो ना, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, तो क्यों इतने एडवांस में क्यों जा रहे हो आप? ओके। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी के बेस पे भी देख रहे हैं नंबर न्यूमरोलॉजी, तो हमको जब न्यूमरोलॉजी की पता बात होगा मत तभी तो करो, हम। न्यूमरोलॉजी की बात मत करो, हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं यहाँ, लाल किताब सीख रहे हैं हम यहाँ। वही बोल न्यूमरोलॉजी रही को, सर जब। न्यूमरोलॉजी क्यों क्यों बीच में घुसाड़ रहे हो आप? हाँ बोलिए अभी। सर मैं ये बोल रही थी जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से भी हम कैसे मतलब पता करें कि उसका लॉर्ड अगर 6 8 12 में है कि कैसा, तो हमको कैसे पता चले कि तुम्हारी कुंडली में तुम्हारा केतु खराब है। आगे पता चलेगा, आप अभी हम ओके। पहुंचने आप पहुंचेंगे ही हम। ओके। ओके सर। अभी हम तो प्लानट की बात कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? ओके। अभी 12 हाउस की बात करते हैं। ओके। कुंडली के जो 12 हाउस होते हैं, वो पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कुंडली बनती कैसी है, थोड़ी बना। ओके, बनाते दिखते हैं कुंडली। ऐसा कोई है कि जिसको मालूम नहीं है कि कुंडली कैसे बनाते हैं? अदरवाइज अगर मालूम है ऑलरेडी सबको, तो फिर मैं बताता नहीं हूँ, डायरेक्टली एक कुंडली ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि उसमें देखना कैसे है हमें। है किस कोई सर अगर है? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपना तारीख बोलूं, आप उसको डिस्कस करेंगे? नहीं, आपकी कुंडली को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ कुंडली कैसे बनाना है वही डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कुंडली कैसे जी। बनानी है। ओके। जी सर। जी। ओके, तो मोबाइल में आप कोई भी ऐप, एस्ट्रोलॉजी का कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर आप लैपटॉप पे है तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट पे चले जाए, जैसे कि एस्ट्रो सेज है, वो सबसे अच्छा है। जी। 90% लोग एस्ट्रो सेज यूज़ करते हैं, और मैं हाँ भी जी। यही यूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ एस्ट्रो सेज में जाके आप कुंडली पे जाइए। हम्म। ओके, अभी आपका नाम बोलिए। मेरा हाँ। प्रतिभा जैन। ओके, बर्थ डेट बोलिए। 18 जून 1961। टाइम। और ये 1:25 सुबह अर्ली मिडनाइट का 1:25। प्लेस। रांची, झारखंड। ओके, तो ये मतलब हमें यहाँ फिर बर्थ चार्ट और कुंडली पे हमें क्लिक करना क्लिक। है, और कुंडली आ जाएगी। ओके सर। ओके, तो ये आपका चार्ट है। ओके, इस तरह से। अच्छा। अभी हमें इसमें कैसे देख क्या देखना है, मतलब मैं यहाँ आपकी कुंडली के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुंडली हमें देखनी कैसे है। ओके, हम्म। तो ये देखो, यहाँ से ऑलवेज पहला घर स्टार्ट होता है यहाँ से। हम्म। ओके, ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ओके, यहाँ आप ये मत समझिए कि यहाँ ये जो नंबर लिखा है ना, वो हाँ। घर का नंबर नहीं लिखा है, ओ। ये राशि का नंबर लिखा है। ओके, इसका मतलब ये है कि आपके पहले घर में 1 नंबर की राशि है। 1 नंबर की राशि किसको बोलते हैं? एक। मेष जो राशि है वो 1 नंबर की है, दूसरे नंबर की टॉरस है, तीसरी अच्छा। जेमिनी है, हाँ। कैंसर है, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, अच्छा। सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, हम्म। एक्वेरियस एंड पाइसिस। ओके। हाँ, आप मुझे। अभी ऐसा कंपलसरी नहीं है। ओके, ये तो आपकी कुंडली में ऐसा निकला कि ये पहले घर में 1 नंबर हाँ। की राशि है, पर ऐसा हो सकता है कि पहले घर में 5 नंबर की राशि भी हो, तो यहाँ क्या लिखा होता, 5 नंबर लिखा होता अच्छा। पहले घर में। ओके, मैं आपको एक दूसरी कुंडली दिखाता हूँ, उससे जी जी। आइडिया आएगा। हम्म।
ओके, ये कुंडली भी ऐसी है कि इनमें भी पहले घर में पहले नंबर की राशि ही आ रही है। देखो ये कुंडली देखो, ओके, पहले घर में 4 नंबर की राशि है, मतलब कि यहाँ पहले घर में 4 नंबर की राशि है, दूसरे घर में 5 नंबर, तीसरा घर, ओके, मतलब कि पहला घर ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है और हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। हाँ, अच्छा। तो जो लोग जिनको कुंडली का मालूम नहीं है वो लोग क्या समझते हैं कि ये पहला, ओके, यहाँ 1 नंबर लिखा है ना, मतलब ये हाँ पहला हाँ घर है। हाँ, ऐसे ऐसा नहीं समझते है। थे। ओके, ऐसा नहीं है, पहला घर ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ राहु लिखा है वहां से, हाँ और वहां से हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि पहले घर में राहु है। हाँ, ओके, दूसरे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, तीसरे घर में सैटर्न और जुपिटर है, चौथे घर में कोई नहीं है, पांचवें घर में यूरेनस है, अच्छा। छठे घर में नेपच्यून है, सातवें घर में केतु है, आठवें हाँ, घर में कोई नहीं है, नौवें घर में कोई नहीं है, 10वें घर में मंगल और सूर्य है, 11वें घर में वीनस और मर्क्यूरी है, 12वें घर सर। में मून है। अच्छा सर, ये नेपच्यून और केतु सेम होते हैं ना? नहीं, अलग होते हैं। अच्छा, हाँ, तो अलग। नेपच्यून किसको बोलते हैं? नेपच्यून को हम वरुण देवता बोलते हैं, यूरेनस को हम क्या बोलते हैं, यूरेनस मतलब इंद्र देवता। अगर हम हमारे अच्छा। मतलब हमारी हिंदी भाषा में अगर बोले, हाँ हाँ हाँ। नेपच्यून है वो वरुण देवता है, यूरेनस है वो हमारे इंद्र देवता है। और उसी अच्छा। तरह एक प्लूटो प्लैनेट भी आता है, देखो यहाँ प्लूटो भी है, तो प्लूटो मतलब यम देवता। ओ। ओके, और ये जो यम देवता का जैसा नेचर होता है ना, उसी तरह प्लूटो का भी उसी तरह का नेचर होता है, यूरेनस का नेचर भी इंद्र देवता जैसा ही होता है, और नेपच्यून का नेचर भी वरुण देवता जैसा होता है। अच्छा। तो ये सब है वो देवता ही है, जुपिटर मतलब गुरु देवता, केतु मतलब केतु देव, राहु मतलब राहु देव, सूर्य मतलब सूर्य देव, मंगल मतलब मंगल देव, हम्म, विनस मतलब शुक्र देव, मर्क्यूरी मतलब बुध देव, मून मतलब चंद्र देव। ओके, सारे देव ही है। अच्छा। ओके, लेकिन वरुण देव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेपच्यून, इंद्र देव ओके। को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं, और यम देव को इंग्लिश में प्लूटो बोलते हैं। अच्छा, तो किसी का जो मृत्यु का देखते हैं कौन से घर में है, वो प्लूटो को उसको ही देखते हैं, यम को? हाँ, मतलब कि यहाँ कहने का आप कह सकते हो कि जब जुपिटर की दशा या सैटर्न की दशा आए तब हम्म, नेटिव को बहुत ही मृत्यु तुल्य कष्ट या उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि हाँ, ये यम यम देव के साथ बैठे हैं सैटर्न और जुपिटर। अच्छा। है बात समझ में? 49841। ओके, हाँ, क्योंकि हमारी जो दशा है वो दशा में हमारी जो वैदिक दशा है वो वैदिक दशा में नेपच्यून यूरेनस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून यूरेनस और प्लूटो को गिनते नहीं है, तो गिनते ही अच्छा। नहीं है तो उसकी दशा तो आएगी नहीं। हाँ हाँ। ओके, उनकी दशा नहीं आएगी, लेकिन जुपिटर की दशा आएगी, तो जुपिटर की दशा आएगी तब प्लूटो की इफेक्ट देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि प्लूटो उसके हम्म, साथ बैठा है। जब सैटर्न की दशा आएगी तब भी प्लूटो की असर देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि प्लूटो उसके साथ बैठा है। हम्म, सर 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 मेरी एक क्वेरी है। हाँ। मैंने पढ़ा है कहीं पे तो कि सैटर्न और जुपिटर एक साथ हो या वो दृष्टि से मिल रहे हो तो हम्म। जो भी हम सीखते हैं उसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग लाल किताब की कौन सी रेमेडी यूज कर सकते हैं? ऐसा होता है। हाँ, सैटर्न और जुपिटर अगर है, ओके, तो आपने जो भी पढ़ा लिखा पढ़ाई की है वो बहुत काम नहीं आएगी। पेरिफेरी और भेजो ना खत्म। ओके, ये बात तो सही है। तो तो उसके सर इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब साथ में हो या दृष्टि में आ रहे हैं ना तो भी हम लोग कितना भी पढ़ो, मतलब इतने सारे क्लास किए हैं कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने कल कहीं तो पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं रेमेडी पूछती हूँ कि इतने सारे क्लास कर रहे हैं लेकिन कहीं पे उसका यूज यूटिलाइज नहीं कर रहे, यूज के बदले यूटिलाइज। हाँ, देखो, वो पढ़ाई नहीं बात कर रहे हैं आप, जो कॉलेज से और वो जो लेते हैं ना वो काम नहीं आती है, ये तो काम आएगी। आप जो कोर्स कर रहे हो, अनऑफिशियल नॉलेज ले रहे हो, वो काम आएगा। ओके, जैसे कि मेरे ही केस में ऐसा योग है, और मैंने फार्मेसी किया है, लेकिन मैं फार्मेसी से कमाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे कमाई कर रहा हूँ। ओके, मेरी अर्निंग है वो इस चीज़ से हो रही है, फार्मेसी से नहीं हो रही है। ओके,
एक्चुअली ना मैंने भी बहुत सारे क्लासेस किए हुए हैं, मतलब आपके यहाँ से भी किए हुए हैं, लेकिन कैसे होता है ना, मतलब अर्निंग जो बाकी लोगों का मैं देखती हूँ ना कि ये पढ़ा है, मतलब उनका प्रॉपर प्रैक्टिस चलती रहती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो मुझे वही ये था, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, उसके लिए रीजन, मेन रीजन, हाँ मतलब कि सर इसकी कोई रेमेडी होगी तो बताइए ना। उसके लिए रीजन हो सकता है कि आपका सेजिटेरियस जोडियाक है ना, उसका आपके कुंडली में बहुत स्ट्रांग उसका इफेक्ट होगी, उसकी वजह से होता है या सेजिटेरियस की वजह से। सेजिटेरियस या पाइसिस, ये दोनों की, अगर दोनों में से किसी एक का अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के साथ कैसा होता है कि वो बस सब कुछ सीखते जाते हैं, बट उनके अंदर ही वो ऐसे कहते हैं ना, उतना वो स्ट्रांग वो होता नहीं है कि मैं उस इससे कुछ अर्निंग करूँ या इससे कुछ कैरियर बनाऊँ। तो आप अपनी कुंडली में चेक करिए कि सेजिटेरियस और पाइसिस का किस तरह का रोल है। सर सैजिटेरियस है ना, वो 5th हाउस में है, लेकिन उसमें कोई ग्रह नहीं है, और स्पाइसेस जो है वो 8th में है, लेकिन उसमें भी कोई भी ग्रह नहीं है, और जो जुपिटर है वो 7th में है, मतलब तुला में है, 3rd हाउस में है, तो मतलब, और शनि का उस पे 8 शनि और इसका जुपिटर का 7th दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी आप एक काम करना, आपकी कुंडली का स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनली भेजना, देख लूंगा मैं। ओके ओके, चलो। तो इस तरह से ये हम घर देखते हैं, ओके, कि ये घर ये है, ये घर ये है। अब हम ये देखते हैं कि हर घर से क्या क्या चीज है वो देखी जाती है, वो देखते हैं अब। ओके, पहले घर से आप अपने बारे में सब कुछ देख सकते हो कि आपका बॉडी कैसा होगा, आपका फेस कैसा होगा, आपका माइंडसेट कैसा होगा। ओके, आपकी ये सब चीजें हैं वो पहले घर से देखी जाती है। दूसरे घर से क्या देखा जाता है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन है ना, आपकी फैमिली देखी जाती है। ओके, फिर आपकी वाणी है वो कैसी होगी, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाएगा। ओके, तो आपके पास जो भी है, आपके पोजीशन, जो भी सारे पोजीशन है वो सेकंड हाउस से देखा जाएगी। थर्ड हाउस से देखा जाएगा आपका करेज, आपकी इम्यूनिटी, ओके, आपकी हिम्मत, आपके सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन, ओके, सेकंड हाउस से आपकी स्पीच देखी जाएगी, लेकिन थर्ड हाउस से आपका कम्युनिकेशन देखा जाएगा। मतलब कि स्पीच और कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। स्पीच मतलब कि आपकी वाणी है वो मीठी है कि कड़वी है, वो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। लेकिन आप अपनी वाणी से किसी के साथ अच्छी तरह से उसको समझा पा रहे हो कि नहीं, उस चीज को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, तो वो थर्ड हाउस से देखा जाएगा। आई बात समझ में? चौथे घर से आपकी मदर की कंडीशन और हैप्पीनेस देखी जाएगी आपकी, आपका कैरेक्टर देखा जाएगा, आपकी फैमिली लाइफ देखी जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ देखी जाएगी, आपके मदरलैंड देखा जाएगा, फिर आपके घर में कैसा माहौल रहता है वो फिर फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। क्योंकि आपको अपने नेटिव प्लेस से कितना प्यार है वो भी यहाँ से देखा जाएगा। अगर फोर्थ हाउस अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आप अपने घर से दूर रहोगे। ओके, आपको ऐसा ही लगेगा कि मुझे तो अपना मदर मतलब नेटिव प्लेस नहीं पसंद है, ऐसा ही फीलिंग होगी। फिफ्थ हाउस से आपके चिल्ड्रन और नॉलेज देखा जाएगा, आपका एजुकेशन देखा जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी, आपके अच्छे कर्मा देखे जाएंगे। छठे घर से क्या देखा जाएगा, एनिमीज, डेब्ट्स एंड डिसीज। ओके, वो तीनों चीजें हैं वो सिक्स हाउस से देखा जाएगा। लॉन, ये सब चीजें सिक्स हाउस से देखी जाएगी। सेवंथ हाउस से क्या देखा जाएगा, मैरिज एंड पार्टनरशिप। हर तरह की पार्टनरशिप, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, मैरिज भी एक तरह का पार्टनरशिप ही तो है, हमारी वाइफ के साथ या हमारे हस्बैंड पार्टनर के साथ। ओके, तो हर तरह की पार्टनरशिप है वो
7th हाउस में आती है। 8th हाउस से देखा जाएगा आपकी लॉन्गेविटी, मतलब आपका आयु कितनी होगी आपकी, और क्रॉनिक डिसीज, आपको क्रॉनिक डिसीज होंगे कि नहीं, ऐसे डिसीज के जिसकी वजह से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है, वो भी 8th हाउस से देखा जाएगा। ओके, 9th हाउस से देखा जाएगा लक, फादर एंड रिलीजियन। लक देखा जाएगा आपका, आपके फादर को भी 9th हाउस से देखा जाएगा। ओके, और रिलीजन देखा जाएगा। 10th हाउस से देखा जाएगा आपका कैरियर और प्रोफेशन देखा जाएगा। ओके, आपका स्टेटस देखा जाएगा, क्या आपका स्टेटस कैसा है। और मालूम है ना, स्टेटस कब बनता है, जब आपके कर्मा अच्छे हो, आपके कर्मा स्ट्रांग हो, आपकी कैरियर स्ट्रांग हो। ओके, तभी स्टेटस बनता है। 11th हाउस से आपकी देखी जाएगी इनकम देखी जाएगी और गेन देखी जाएगी। आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी वो यहाँ से देखी जाएगी। ट्वेल्थ हाउस से देखा जाएगा एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, आपके खर्चे कितने हैं और आप क्या क्या लॉस करते हो, आपकी मन की शांति, आपकी निंद्रा, आपकी स्लीप, ये सब चीजें है वो 12th हाउस से देखी जाएगी। ओके, अब देखते हैं नेचर ऑफ प्लैनेट का नेचर कैसा है। मेलिफिक प्लैनेट है वो राहु केतु सैटर्न मार्स एंड सन है। सन इसमें प्योर मेलिफिक नहीं मानूंगा। ओके, उसको मैं सिर्फ मेलिफिक नहीं मानूंगा, फिर एंगर वाला प्लैनेट मानूंगा। बाकी ये सारे प्लैनेट है वो मेलिफिक है। और बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी और मून। उसके बाद है हर राशि के नेचर। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी में 3 चीजें हैं वो बहुत ही मैटर करती है, प्लैनेट, हाउस और राशि। तो हमने अभी तक देख लिया, हाउस को देख लिया और प्लैनेट को भी देख लिया। अब हम देखेंगे राशि के बारे में कि हर राशि कैसी होती है। ओके, तो एरीज राशि वाले लोग कैसे होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो एरीज राशि वाले होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ है, करेजियस होते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, डिटर्मिनेशन इनका स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ओके, मतलब कि ऑलवेज कभी आप इनको अगर आप बोले यार देखना एक्सीडेंट ना हो जाए, तो सामने क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे थोड़ा हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही असर्टिव होना, अफर्मेटिव होना, असर्टिव होना और ऑप्टिमिस्टिक होना, ऑनेस्ट होते हैं और पैशनेट होते हैं। वीकनेस क्या है, इम्पेशेंट। ओके, धीरज नहीं होते हैं, बहुत मूडी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कब गुस्सा आ जाए कह नहीं पाते, इम्पल्सिव होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। ओके, आवेश में आ जाते हैं, इम्पल्सिव होना मतलब आवेश में आ जाना। उसके बाद है टॉरस। टॉरस मतलब वृषभ राशि। एरीज मतलब कौन सी राशि, मेष राशि। टॉरस मतलब वृषभ राशि। ओके, तो ये लोग कैसे होते हैं, रिलायबल होते हैं। ओके, मतलब आप इनको जो भी बोले वो, मतलब आपने अगर इसने आपको बोला है, इन्होंने आपको बोला है कि ये काम हो जाएगा, तो फिर वो पता खत्म कर देंगे। मतलब ओके, पेशेंट, धीरज वाले होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, डिवोटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, स्पेशली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्टेबल होते हैं। वीकनेस क्या है, स्टबबॉर्न होते हैं। ओके, बहुत ही जिद्दी होते हैं, पजेसिव होते हैं। ओके, कि ये मेरा है, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, तुम मेरी पत्नी हो तो तुम मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करोगे, तुम मेरी बेटी हो तो तुम मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करो, मेरे बेटे हो तुम मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो। ओके, मतलब कि जैसे उस तरह से, इस तरह से ये पजेसिव होते हैं, ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं होता है। जेमिनी राशि वाले देखते हैं, जेमिनी राशि वाले कैसे होते हैं, जेंटल होते हैं, अफेक्शन होता है इनके अंदर, क्यूरियस होते हैं, ऑलवेज कुछ जानने के लिए रेडी होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं। ओके, फ्लेक्सिबल होना मतलब हर चीज़ में मतलब हर कंडीशन में सेट हो जाना,
एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड एक्सचेंज आइडिया, हर चीज़ को क्विकली सीख लेते हैं और अपने आइडियाज है वो एक्सचेंज कर पाते हैं। वीकनेस क्या है, नर्वस होते हैं, कभी इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि मान लो कि इनको बोला कि आप आज 7 बजे, कल 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठ जाएंगे, लेकिन परसों फिर 7:10 पे उठे। ओके, मतलब कि कंसिस्टेंट रहना उनके लिए मुश्किल है। इनडिसिसिव, ओके, ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से क्या होता है, डिसीजन नहीं ले पाते कभी कभी। ओके ओके, तो और एक जोड़ियाक देख लेते हैं, चलो। ओके, कैंसर, कैंसर की स्ट्रेंथ है डिटरमाइन होते हैं, ओके, डिटर्मिनेशन अच्छा होता है, इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, लॉयल होते हैं, ओके, मतलब ऐसे पार्टनर बहुत लॉयल होते हैं, इमोशनल होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, ये आपसे दगाबाजी नहीं करेंगे। ओके, वीकनेस क्या है, मूडी है, पैसिमिस्टिक है। पैसिमिस्टिक मतलब क्या, लोगों की बातों में जल्दी से आ जाना। ओके, अगर कोई बोलेगा मतलब उस तरह से कि इनकी इच्छा ना हो तो भी, कोई होते हैं ना कि जो अपनी इच्छा ना हो तो भी हम, अगर कोई आपको कोई ऑफर, कुछ चीज़ ऑफर करता है या कहते हैं कि चलो मूवीज देखने चलते हैं, आपका मूड ना हो तो भी आप हाँ बोल देते हो, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, पैसिमिस्टिक होना। उस चीज़ को, वो कोई लोगों के कंट्रोल में जल्दी से आ जाना। सस्पिशियस नेचर होता है, मैनिपुलेटिव होते हैं और इनसिक्योर होते हैं। ओके ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। बेजिक लाल किताब का जो बाकी का पोर्शन है वो कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। आज का तो सर समझ में आ गया, कल वाले टॉपिक में आप ये दृष्टि वगैरह समझाओगे क्या सर, कैसे इफेक्ट करती है? नहीं, लाल किताब में शायद दृष्टि का नहीं आएगा, दृष्टि का नहीं आएगा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर। हाँ जी, पर दृष्टि कैसे काम करती है वो थोड़ा समझाऊंगा, चलो तो भी। ओके सर, हम्म, थैंक यू सर। ओके। सर कल स्विच वर्ड वाला मैं अटेंड कर नहीं सकी थी। स्मार्टफोन में तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ले सकते हो पे करके। ओके सर। मैंने कहा था कि 16 कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको 100 रुपीज में मिल रहे हैं। ओके, अच्छा हाँ मैंने ग्रुप में भेजा है फोटो। अच्छा, मैं देख लेती हूँ ग्रुप में। जी सर। 100 रुपीज में 16 कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही है आपको। ओके सर, मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, तो मेरे को सब सुन सुन के लिखना पड़ेगा नोट्स। नोट्स लेनी है तो नोट्स की प्राइस अलग है। 16 कोर्स की नोट्स 900 1000 में मिल रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें भी ऑप्शन है कि आपको मान लो कि मतलब जो भी कोर्स की चाहिए तो अलग अलग कोर्स की अलग अलग प्राइस है। 16 कोर्स की नहीं लेनी है तो पर कोर्स की पीडीएफ है वो 151 101 उस तरह से प्राइस है, वो भी आप ले सकते हो। पीडीएफ में। ये ओके, ठीक है। नंबर है, वापसी लगाया को। ओके, तो मैंने कहा था क्योंकि जी। ओके रिकॉर्डिंग में इसलिए नहीं देता हूँ, ओके, क्योंकि लोग आते हैं ग्रुप में, आते हैं लाइव अटेंड करते नहीं है। देखो, मैंने ऐसा कहा है तो भी 300 लोग 350 लोग हैं ग्रुप में, तो भी मैक्सिमम यहाँ कितने लोग आए थे, 25 लोग आए थे। ओके, तो मैं ये नहीं चाहता कि आपने थोड़ी मेहनत की है यहाँ, अपना
लाइव क्लास अटेंड की है, उनको मेहनत की बिना उनको रिकॉर्डिंग मिल जाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। रनिंग नंबर 515 आ रहे ओके, इनके आपस में ये ओके, आई होप कि चलो आज की क्लास में से और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे।